To the reactions also coming in from the current chief minister, although his seat that has been changed this time, he is also saying that they are building up on the last 10 years of the performance of the BJP to secure a hat-trick. मैं ऐसा आग्रह करूंगा, माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया। 3 महीने आपका समय मेरा काम करने का, 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम, और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास दिलाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है। Well, with the current chief minister there, as far as the attacks on the Congress party continue, however, the electoral debut that is now being made by Congress candidate Vinesh Fogart, who is now hit out at the BJP this morning while coming out to cast a vote, saying that she is now confident of the party's victory in this election, says the BJP, according to her, is not faring well in the current elections. मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करी हैं? एक बार उधर कर लो यार, आप एक बार पीछे। एक बार इसको नीचे कर लो। सर आप बोलना शुरू करें दुष्यंत जी। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएं, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएं
और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं Well, Dushyant Chautala, they're making that appeal, of course, when it comes to the dynamics and the equations, when it comes to the alliances and the breakup of alliances, that has also been witnessed in the state of Haryana. But the key fights that we are talking about in across all of those 90 seats, let's put that out for our viewers, where the voting that is currently underway. In Ladwa, the seat that has now been changed to the current Chief Minister, Naib Singh Saini from the BJP versus Meva Singh of the Congress, Joga Singh Umri from the Aam Aadmi Party. Remember, Congress and the Aam Aadmi Party alliance did not work out for Haryana Assembly elections. There is the alliance of the JJP and the ASP and also of the INLD and Mayawati's BSP as well. This is from the Ladwa constituency that we are picking up. Let's put out another key fight of all the key candidates that are set to be in the fray. Karnal also very important there as far as now BJP leader Jagmohan Anand from the BJP versus Sumita Varka of the Congress, Sunil Bindal of the Aam Aadmi Party, Jitendra Roy from the JJP ASP alliance and Surjit Singh from the INLD BSP. This time when it comes to the other parties, of course, they play an important role as well when it comes to the independents who are also set to be contesting in large numbers. Julana making her electoral debut, Vinesh Fogart from the Congress, Yogesh Kumar of the BJP, Kavita Rani of the Aam Aadmi Party, Amarjeet Dhanda and also Surendra Lathar as far as the alliances other parties are concerned, but is said to be a direct contest that is now taking place as far as between the BJP and the Congress party. Of course, throwing his hat in the ring as well for a possible CM's post. Let's also talk about the Minister Anil Vij from the BJP versus Parvinder Pal Pari from Congress, Rajkaur Gill from the Aam Aadmi Party, Avtar Singh and Onkar Singh. As we are looking at Ambala Cant, this is another key fight that is now needs to be also looked out for. Let's quickly get in a word from our reporters there on ground, because Pragya, leaders are now coming out from whether be it the BJP or the Congress to expect as far as a possible post of the Chief Minister. Now the BJP says that they have many candidates and many CM faces. However, when it comes to the changing dynamics that we have been talking about, Anil Vij is also someone who has made his expectations clear. Well, I would say BJP has always been saying there are differences in the Congress camp vis-a-vis Chief Minister candidate, but BJP is no different, I would say. Be it Rao Inderjeet Singh, be it Anil Vij, and be it Mr. Naib Singh Saini, who is in fact a caretaker Chief Minister of the state. So all of them are still contender for the Chief Minister post, and this has been voiced by these ministers and by these candidates as well. We heard Mr. Rao Inderjeet Singh saying what is wrong with someone having Chief Ministership from Southern Haryana. This is exactly what Aarti Rao has just told us. She is also a BJP candidate for Ateli constituency. She has come here to cast a vote, and we have spoken to her, and she said, why not? Why can someone not from Southern Haryana be the Chief Ministerial candidate? And who else could it be other than Rao Inderjeet Singh? Now, Anil Vij, also a former Home Minister of Haryana, he is also staking claims, and as rightly many would say that who will say no to Chief Ministership, and they are all contenders for it. And ultimately it is parliamentary board of the BJP that will decide on the candidate, but they are also expressing their desire to be the Chief Minister, and this is exactly what we are also seeing in the party ranks. And there is also a division and also, you know, a camps within the camps in the BJP as well. So whose camps will hurt them more, whose camps are going to benefit them, and who is going to be the Chief Minister, only the counting day will tell us. But for now, you are absolutely right. Everyone who thinks that they have worked over the years in the party,
they would want to be the CM candidate, and they're voicing their opinion and they desire, openly to the top leadership, saying that please consider us if BJP comes to power. Well, that seems to be also the take as far as CM ambitions or desires or aspirations are concerned within the Congress party itself, which the BJP has been talking about, saying that that is factionalism out in the open, with several camps being set up within the Congress party too. Isha, any update, development in the last 1 hour alone of the voting that is now taking place? Of course, Gurugram being one of the prominent centers in urban areas, the voting that has started early this morning. Right, Amita. We are currently reporting from the Salwan Public School in Gurugram. This is one of the key centers which has been made into a polling booth. Showing you around here the visuals as well, you can see here that many people have started gathering in and to cast their vote. It is very early in the morning, but you can see that there is a lot of hustle and bustle here. In fact, we'll also have a conversation with a voter who's just arrived here. आप यहाँ वोट करने पहुंचे हैं, सुबह आए हैं, किन मुद्दों पे आपका वोट रहेगा और क्या बदलाव आप गुड़गांव में चाहेंगे कि आए? देखिए, वोट तो हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पे रहेगा और नेशन के लिए वोट रहेगा और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे भी रहेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नेशनल मुद्दों पे वोट करेंगे। नेशनल मुद्दे, अगर स्टेट वाली सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में कांग्रेस सरकार आती है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। हिमाचल में आप देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, तो वो क्या होता है कि हम बदलाव के लिए वोट देते हैं, लेकिन सेंटर भी वो एलिगेशन लगाते हैं कि उन्होंने हमको बजट नहीं दिया, हमको फंड नहीं दिया, इन्होंने घोषणाएं तो कर दी। तो आप कहते हैं, तो आपका कहना यह है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही स्टेट्स में होनी चाहिए, तभी स्टेट का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, लेकिन अगर बीजेपी में जो अभी चीफ मिनिस्टर के फेस पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है नायब सिंह सानी जी भी हैं और मनोहर लाल खट्टर जो बहुत एक पुराने हाथ हैं वो नहीं है। देखिए, ऐसा ना कि ये जब 8-10 साल हो जाता है ना सरकार चलते हुए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि लोग चेहरे से बोर हो जाते हैं। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा भी 10 साल थे, तो गुड़गांव का कोई विकास नहीं किया कि एमपी पूरा टूटा पड़ा हुआ था। हीरो होंडा चौक में 2-2 घंटे का जाम लगता था, पूरे गुड़गांव में पूरा प्रशासन पंग हो गया था, करप्शन बढ़ गया था, क्राइम बढ़ गया था। लेकिन इस सरकार से इन सब चीज़ों में तो है, ठीक है, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं। कुछ सरकार के कर्मचारियों ने भी सपोर्ट नहीं किया कि जब शक्ति होती है तो वो भी सोचते हैं कि हमें ऐसी सरकार। Right, so definitely, Amita, I think we have a BJP loyalist here speaking about how the Janta knows the best as far as today's elections are concerned, and the key issues that they are voting out for. The people of Haryana know the best, and of course, it's a single phase of voting. It's already an hour into that. We are looking more than that, rather, in a short while from now. The first numbers and the figures of the voter turnout that are also expected. We'll get you them updated figures right here on Times Now.